हरे कृष्णा। तो आज हम बहुत पवित्र महीना कार्तिक मास के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि भक्तों के लिए ये कार्तिक मास कितना महत्वपूर्ण है। तो कार्तिक की जो व्रत है उसकी महिमा अपरंपार है। इसके बारे में स्वयं भगवान शिव माता पार्वती को पद्म पुराण के उत्तराखंड में कार्तिक महात्म्य के बारे में बताते हैं। तो बहुत सुंदर और रोचक कथाओं के माध्यम से कार्तिक व्रत की महिमा को भगवान शिव माता पार्वती के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं एक बार की घटना है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण अपने सहचरी 16,108 रानियों के साथ निवास कर रहे थे द्वारिकापुरी में। उसी समय की घटना है। एक दिन नारद मुनि अपने हाथों में बहुत सुगंधित कल्प वृक्ष की अनेक पुष्प लेकर भगवान को अर्पण करने के लिए द्वारिकापुरी में प्रवेश किए और भगवान के सम्मुख उपस्थित होकर अपने हाथों में रखे हुए सभी कल्प वृक्ष की पुष्पों को भगवान की श्री चरणों में अर्पण किया। तो उसी से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और नारद मुनि के स्वागत किए। नारद मुनि की अत्यंत शुभ दृष्टि डालते हुए भगवान उनके स्वागत में पाद्य अर्घ्य ऐसे नाना द्रव्य से नारद मुनि का स्वागत कराए और अपने सभी रानियों के द्वारा नारद मुनि के अनेक प्रकार की सेवा किए। तो भगवान ने इस मर्त्य जगत में रहने के कारण नरव्रत लीला कर रहे थे। इसके कारण एक गृहस्थ की धर्म को निभाते हुए उन्होंने नारद मुनि की आगमन से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके बहुत स्वागत किए, उनके अनेक प्रशंसा की, उनके गुणगान की। तो कुछ समय के बाद नारद मुनि भगवान से विदाई लेकर वहाँ से चले गए। उसके बाद सभी रानियाँ अपने अपने महलों में गए। ठीक कुछ समय बाद वहाँ भगवान की जो अष्ट रानियों में से एक रानी जिनका नाम था सत्यभामा, उन्होंने भगवान के पास आए और भगवान के श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हुए भगवान को प्रश्न पूछने लगे। कहे, हे भगवान, हे स्वामी, हे प्राणनाथ, मेरा कौन सी ऐसी सौभाग्य है जिसके कारण मुझे आपकी पत्नी बनने की सौभाग्य प्राप्त मिला, और इसकी कारण स्वरूप इसके पीछे की रहस्य के बारे में बताइए। ये सुनकर भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने माता सत्यभामा का पूर्व जीवन चरित्र को सुनाया। तो भगवान कृष्ण माता सत्यभामा को कहते हैं, हे साध्वी, आप पूर्व समय में सत्ययुग के अंत में मायापुरी, आज जो प्रसिद्ध है हरिद्वार के नाम से, उसी क्षेत्र में अत्रि कुल में उत्पन्न देव शर्मा नामक एक ऋषि के पुत्री के रूप में जन्म लिए थे। और ऋषि अत्यंत पवित्र, अत्यंत तपस्वी, मनस्वी
सभी प्रकार की भगवत भक्ति में प्रवीण, सभी ज्ञानों का ज्ञाता, सभी सेवा पूजा आराधना में रत रहते थे और सभी प्रकार की भगवत सेवा में उनकी मन लगा हुआ था और उनकी मन जो है अत्यंत पवित्र था और उनके मन में हमेशा भगवान सूर्य की आस्था बनी रहा और इसके कारण भगवान सूर्य देव की अनन्य भक्ति में लगे हुए थे, जिसके कारण उनके अंदर जो प्रेम था, श्रद्धा था सूर्य देव के प्रति, वो उनकी सेवा करते हुए प्रदर्शित हो रहा था। तो सूर्य देव की पूजा करते करते उनके अंदर इतने सिद्धियां प्रकट हुई कि मानो वो धरती पे एक द्वितीय सूर्य के समान चमक रहे थे। तो ऐसे तपस्वी मनस्वी मुनि हमेशा भगवान सूर्य के सेवा में रत थे और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था गुणवती। तो वो गुणवती अत्यंत सुंदर, सुशील और सभी प्रकार की पितृ कर्म में वो मदद करते थे और पितृभक्ति उनके अंदर भरे हुए थी। सभी प्रकार के पिता के आज्ञाकारिणी थी। बचपन से उनकी माता का देहांत हो चुका था, जिसके कारण वो पिता के साथ रहते हुए अपने आश्रम में निवास करते हुए पिता की आध्यात्मिक मार्ग में अपना योगदान देते हुए सभी प्रकार के आध्यात्मिक कर्म को करते थे। तो धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी होती गई। समय आया, ऋषिकन्या गुणवती सयानी हुई, विवाह का समय आया। इतने में देव शर्मा ऋषि के गुरुकुल में अनेक उनके छात्र निवास करते थे। उनके साथ रहकर वेद अध्ययन करते थे और सभी प्रकार के शास्त्रों को वो गुरु के मुख से सुनकर उनको अपने जीवन में उतारते थे। तो इसी प्रकार अनेक शिष्यों में से एक शिष्य था जिनका नाम था चंद्र। तो ये चंद्र जो है अत्यंत सुंदर, सुशील, गुणवान, रूपवान और सभी प्रकार के आध्यात्मिक कार्यों में निपुण थे। अत्यंत उनके अंदर गुरु भक्ति था, जिसके कारण ये देव शर्मा जो है चंद्र के ऊपर प्रसन्न होकर अपना पुत्री का विवाह, गुणवती का विवाह चंद्र के साथ कर दिए। तो कुछ ही समय बीता, चंद्र और गुणवती का विवाह हो चुका था। उनका जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ते गया और गृहस्थ जीवन में अपना जीवन बिताते हुए गुणवती और चंद्र अपने पिता के साथ रहकर सुंदर भगवान सेवा में लगे रहे और अनेक प्रकार के आध्यात्मिक व्रत आदि क्रिया में जीवन व्यतीत करने लगे। और ऋषिकुल में रहते हुए गुरुकुल में गुरु के हर कार्य में मदद करते थे। तो गुरु के यज्ञशाला में यज्ञ अग्नि के लिए अनेक प्रकार की सामग्री जुटाते थे। एक दिन की घटना है, देव शर्मा और चंद्र दोनों मिलकर हिमालय की तलहटी पर समिधा और कुशाग्रास एकत्र करने के लिए गए। तो सुबह अपना नित्य कर्म समाप्त करके भोजन करके घर से निकले और हिमालय की तलहटी के जंगलों में भ्रमण करते हुए
यज्ञ के लिए यज्ञ सामग्री, यज्ञ समिधा, कुशाग्रास, दुबाग्रास ऐसे अनेक वनस्पतियों का चयन करने लगे, एकत्रित करने लगे। और उसके बाद दोनों जैसे सूरज ढलने लगे उसी समय उन्होंने अपनी सामग्री को एकत्रित करके कंधे पे उठाकर वो घर के ओर आने ही वाले थे, तो उन्होंने रास्ते में एक भयंकर राक्षस को देखा जो अत्यंत विकराल था और मानो हिमालय की पर्वत की समान दिखाई पड़ रहा था। पूरी तरह से बड़े बड़े भुजाएं थे, बड़ा सिर था, बड़े बड़े आँख थे, बड़े नाखून थे, बड़े दांत थे। उस राक्षस को देखकर देव शर्मा और चंद्र शर्मा ये दोनों जामाता और ससुर भयभीत हो गए और उस राक्षस से बचने के लिए बहुत प्रकार के उपाय करने लगे। इतने में वो राक्षस आया, इन दोनों ब्राह्मणों को पकड़ लिया। राक्षस इतना क्रूर था, नरभक्षी था, उसने ये दोनों को पकड़कर मार डाला, उनकी भोजन कर डाला। और इसके बाद गुणवती यहाँ देखा पिता और पति शाम हो गया आए नहीं, रात हो गया आए नहीं। फिर दूसरे दिन भी इंतज़ार करते रहा। पिता और पति के आस में आँख बिछा के बैठा हुआ, सोचते हुए, चिंतन करते हुए पिता और पति के विरह में अनेक प्रकार की दुश्चिंताओं से व्यतीत हो गया। और इतने में उसे खबर प्राप्त हुआ कि इनके पिता और पति का एक राक्षस के द्वारा वध हो चुका है। ये जानने के बाद गुणवती अत्यंत दुखी हुई और रोने लगे। अपने छाती को पीट पीट कर वो रोते रहे और हा प्राणनाथ, हा नाथ, आप कहाँ गए? मुझे अबला स्त्री को आप सभी अनाथ बनाकर कैसे चले गए? मैं तो अबला हूँ, मेरा कौन रक्षा करेगा? मेरा भरण पोषण कौन करेगा? मुझे आहार वस्त्र कौन प्रदान करेगा? ऐसे अनेक प्रकार के मन में सोच सोच कर पिता और पति के विरह में रोते रहे। कुछ समय के बाद उसकी मन शांत हुआ, चित्त को एकत्रित किया और था धार्मिक और धर्म के ज्ञाता था, जिसके कारण मरणांत पिता और पति की जो अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए वो उपाय सोचा। और ऋषि कन्या होने के कारण ना उसके पास किसी प्रकार की धन था, जिसके कारण वो सोचा किस प्रकार मैं पिता और पति का अंत्येष्टि क्रिया को करूं। ये सोचकर बचा हुआ घर में धन को बेच दिया और जो भी वस्तु था बाजार में बेच दिया और अपने घर को बेच दिया। उसमें जो धन प्राप्त हुआ उसी धन से पिता और पति का अंत्येष्टि क्रिया किया। उसके बाद गुणवती अपने जीवन को भगवत सेवा में लगा दिया और गंगा के तट पर निवास करते हुए प्रतिदिन भगवत सेवा में रत रहकर भगवान के सेवा करते हुए अनेक प्रकार की व्रत आदि करने लगा, तपस्या करने लगा और भगवान की नामों का कीर्तन करने लगा। तो प्रतिदिन सुबह स्नान करने लगा और प्रतिदिन भगवत सेवा, गंगा सेवा, ऐसे आध्यात्मिक कार्य में उसका जीवन बीतते गया। तो धीरे धीरे उसका जो समय बीतता गया
और एक दिन की घटना है। वो वृद्धावस्था को प्राप्त हुई और गंगा के तट पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गई स्नान करने के लिए। और जैसे ही उठकर गंगा में प्रवेश करने के लिए प्रयास किया, कार्तिक के महीना था, अत्यंत जल ठंडा था। ऐसे ही हरिद्वार में गंगा का जो पानी है अनायास और ठंडा रहता है, क्योंकि बर्फीले पहाड़ी से गंगा का प्रभाव होते होते आते हैं। इससे और कार्तिक के महीने में इसका जो ठंड और बढ़ जाती है, जिसके कारण जब गुणवती गंगा में प्रवेश की स्नान करने के लिए, उनको उस ठंडी का जो तेज है असहनीय महसूस हुआ। उतने में वो अपने शरीर को त्याग दिया और वो देखते उसके सामने भगवान की धाम से, वैकुंठ लोक से एक विमान आया, जिसमें भगवान की पार्षद अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए थे और सुंदर विमान था। वो गुणवती के सामने गंगा के तट पर प्रस्तुत हुआ और उनके दूतों ने गुणवती को देखते देखते उसी विमान में बिठाया और अपने धाम के ओर लेके गए। तो गुणवती इस प्रकार भगवान की धाम को प्राप्त हुए। तो भगवान कहे, इस गुणवती इस प्रकार की दशा, ऐसे भगवत धाम को, मेरे धाम को प्राप्त करने के पीछे कारण यह था कि गुणवती अत्यंत पवित्र और पतिव्रता, सभी प्रकार की धार्मिक कार्य में रत था और अपने जीवन में 2 महत्वपूर्ण व्रत को पालन किया था। तो कहते हैं कि व्रतद्वयं तया सम्या गा जन्म मरणात् कृतम् एकादशी व्रत सम्यक केवलं कार्तिकस्य च। कहते हैं ये गुणवती अपने जीवन में 2 व्रत धारण किए थे। एक तो एकादशी का व्रत और दूसरा कार्तिक मास का व्रत। तो इसके कारण वो कार्तिक में अनेक प्रकार की भगवान के भक्ति में रत थे। और कैसे वो कार्तिक व्रत किए थे ना, कहते हैं एतद् व्रत दूरम यम कांतेन मार्ति प्रियकरम मुक्ति भुक्ति मुक्ति करम सम्यक पुत्र संपत्ति कारक। कहते हैं कि ऐसे जो कार्तिक का व्रत है, जो व्यक्ति इस व्रत को करता है तो उसके लिए क्या होता है, भुक्ति मुक्ति कारकम, भुक्ति और मुक्ति प्रदान करता है। और क्या करते हैं, संपत्ति प्रदान करता है और पुत्र प्रदान करता है। इस प्रकार गुणवती कार्तिक के मास के जो व्रत को धारण किए थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, भगवान की भक्ति में रत थे और कार्तिक में प्रतिदिन भगवत सेवा करते हुए, भगवान विष्णु की सेवा करते हुए विष्णु के सामने प्रत्येक दिन वो दीपदान करते थे। तो इसी प्रकार कहते हैं कार्तिके मासी जो नित्यम तुलसांस्तो दिवाकरो प्रातः स्नान तितम मुक्तम महापाप की मुच्यति। तो कहते हैं जो व्यक्ति कार्तिक की महीने में ऐसे प्रातः स्नान करता है तो और भगवान
की सेवा करता है, भक्ति करता है, उसके लिए क्या होता है, महान पातक भी, पाप भी उसका नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने सत्यभामा को बताए कि इसी प्रकार गुणवती ने अपने जीवन में एकादशी व्रत और कार्तिक व्रत को पालन करते हुए उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त किया। और भगवान कहे, जब द्वापर के अंत में ब्रह्मा आदि देवों के द्वारा जब प्रार्थना किया गया, भगवान के अवतार ग्रहण करने का समय आया, तब भगवान ने उनके पार्षद और अनेक देवता को आदेश दिया कि आप जाओ धरती पर अवतार लो। नंद गोप में अनेक प्रकार की गोप गोपिकाओं के रूप में भगवान के पार्षद के रूप में जन्म ग्रहण करो। तो उसी समय ये जो गुणवती थी, उनका भी इस मत्स्य जगत में अवतीर्ण हुए। और वही गुणवती के बारे में भगवान कहते हुए कहते हैं माता सत्यभामा को कि हे सत्यभामे, वो गुणवती और कोई नहीं, स्वयं तुम ही वो गुणवती हो। तुम पूर्व जन्म में कार्तिक व्रत और एकादशी व्रत करके तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त किए हो। तो इसी प्रकार भगवान कहे, वो देव शर्मा और कोई नहीं, ये साक्षात तुम्हारा पिता जो सत्राजित है, वो स्वयं देव शर्मा है, जो कि पूर्व समय में देव शर्मा थे। अभी इस जन्म में तुम्हारा पिता सत्राजित बने। और ये तुम्हारा पति चंद्र शर्मा, जो पूर्व जन्म में तुम्हारा पति थे, अभी वो अक्रूर के रूप में जन्म हुए हैं। तो इसी प्रकार भगवान ने एक कार्तिक मास की महिमा को वर्णन किए। तो जो भी व्यक्ति इस कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करता है, उसे भगवान शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन आता है, यथा दामोदरो भक्त्या वत्सल्य देवी ते जना तस्याम्यम तदृशं मासं स्वल्पं पुरुकराकः। कहते हैं जिस प्रकार यथा दामोदर भक्तो वत्सल्य विदितो जना, जिस प्रकार भगवान दामोदर सभी भक्तों के ऊपर अत्यंत वात्सल्य रहते हैं, अत्यंत कृपालु रहते हैं, भक्त वात्सल्यता को प्रदर्शित करते हैं, उसी प्रकार कहते हैं कि तस्यायम तदृशो मास, उसी प्रकार उनके ही समान ये उनके मास, जो दामोदर मास से भी प्रसिद्ध है, ये कार्तिक मास, ये भी स्वल्पम प्युरुकराम, कहते हैं कि थोड़े से भी इस मास में कोई भक्ति करता है, तो वैसे ही जैसे भगवान दामोदर अपने भक्तों के ऊपर अत्यंत कृपालु रहते हैं, उसी प्रकार ये कार्तिक मास भी अपने भक्तों के ऊपर भक्त वात्सल्यता को प्रदान करते हैं। इसी प्रकार भगवान माता सत्यभामा को एक कार्तिक मास की व्रत की कथा कहते हुए कहते हैं कि पूर्व समय में तुमने कार्तिक व्रत और एकादशी व्रत को पालन करके तुमने मुझे पति के रूप में प्राप्त किए। तो इसी प्रकार ऐसे पद्म पुराण में भगवान शिव के मुख से माता पार्वती इस कार्तिक मास की महिमा को अत्यंत मनोयोग से सुने और अत्यंत प्रसन्न है। इसलिए आइए हम आज इस कार्तिक व्रत को निष्ठा के साथ पालन करें और कार्तिक मास में अनेक प्रकार की
जप तप क्रियाओं को करे, भगवान भक्ति में रत रहे और भगवान की सदा नाम जप करे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे भगवान के पवित्र नाम को जप करते हुए इस कार्तिक व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ पालन करें। हरे कृष्णा।